चलो क्वेश्चन लिखो. इफ द write down the sum of आई थिंक एपी वाला जो चैप्टर है ना तुम्हारा, अब इसमें ज्यादा चीजें बचती नहीं है. बस अब वैरायटी के क्वेश्चंस करने हैं. आप लोगों को प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो गई है कि nth टर्म कैसे ढूंढना है, सम ऑफ द एन टर्म्स कैसे ढूंढना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं. क्वेश्चंस अब बस क्वेश्चन हल्के फुल्के बाकी हैं. बाकी दिस चैप्टर इज ओवर. द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ है ना, सेवेंथ term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी. चलो क्वेश्चन ट्राई करो पहले आप लोग. थर्ड टर्म सर क्वेश्चन लिख लूं? क्वेश्चन लिख ले मैं बस पढ़ रहा हूँ. तो थर्ड और सेवेंथ टर्म का एडिशन जब आप करोगे इट इज 6. जब उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे द आंसर इज 8. फाइंड द फर्स्ट सम 16 टर्म्स का, फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट. ट्राई किया भाई, क्वेश्चन ट्राई किया? यस हो गया? नहीं सर सर रुक जाओ, बस आ गया मेरा आंसर. आ रहा है. आएगा कर. तुम लोगों ने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया? सर आज कर लो. कर दिया करो यार. अच्छे तो वेबिनार होते हैं मस्त मस्त वाले. इसमें तो कैलकुलेशंस, सिंपल कैलकुलेशंस कैसे करनी है विदाउट कैलकुलेटर, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस सब पता चलेगा उसमें. काफी मजा आएगा.
स्क्वायर ट्रेक्स। अच्छा, डी की वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों की, डी या ए? डी या फिर ए? प्रणव तेरा क्या स्टेटस है आज? 1/2 सर, d is equals to 1/2 आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया उज्जवल। 1/2 आ रहा है। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। मतलब असर होता है डांट का, ऐसा? अंकल, चलो चलो, ए तो बता दो। ए बी सी डी ई। बड़ा क्वेश्चन दो एक। एक बड़ा क्वेश्चन देता हूँ यार, क्या बोलते हो? सर 26 और 20। क्या रहा बेटा? 76 और 20 आ रहा है सर। हाँ। 20। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। Sir, 7. अरे सर कितना लंबा सम था ये सर, पूरा मतलब हाथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड रुको गाइस। सर मैं दिखाता हूँ सर, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक हाँ। जाओ। डी की वैल्यू 1/2 ही आ रही है, डी की वैल्यू -1/2 भी आ रही है। वेरी गुड उज्जवल, बहुत बढ़िया, शाबाश सर शाबाश, ए गुड। की वैल्यू 1 भी आ रही है, ए की वैल्यू 5 भी आ रही है। वेरी गुड, ए की वैल्यू 1 भी आ रही है, ए की वैल्यू 5 भी आ रही है, ऐसा है? हिताक्षी आपका? Sir, A की value 1 आ बेटा देखो, अगर आपने डी की वैल्यू 1/2 ली है तो आई थिंक ए की वैल्यू आपकी आएगी 1। अगर आपने डी की वैल्यू -1/2 ली है तो आपकी ए की वैल्यू आएगी 5। और उसके अकॉर्डिंग आपका जो सम ऑफ 16 टर्म्स हो जाएगा फर्स्ट केस में, इस केस में आपके पास आ जाएगा आंसर 76 और दूसरे केस में आपके पास आंसर आ जाएगा 20। दूसरे केस में आंसर आ जाएगा 20। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे पास डी की 2 वैल्यूज है, डी की वैल्यू आ रही है अपने पास 2, डी की वैल्यू अपने पास 2 वैल्यूज आ रही है। और वो क्यों आ रही है? बिकॉज डी का स्क्वायर है ना, डी का स्क्वायर है। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो डी का स्क्वायर आएगा। देखो पहली इक्वेशन में आपको बता देता हूँ क्या बन रही है आपकी। आपने लिखा होगा कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म। सो A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, राइट? यहाँ से आप लोगों को निकल के आया होगा कुछ A इज इक्वल टू 3 - 4D। A is equal to 3 - 4D। फिर यहाँ पे जो सेकंड चीज लिखी हुई दैट प्रोडक्ट इज 8, इसका मतलब A3 into A7 is equal to 8। यहाँ से आप लोगों को इक्वेशन निकल के आई होगी D² so A plus 2D into A plus 6D is equal to 8। और फाइनली जब आप लोगों ने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व किया होगा तो आंसर आपके पास में D² की वैल्यू 1/4 आई होगी। जब आप D² को हटाओगे तो D की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आएगी, विच मींस D की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है और D की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है। जब D की वैल्यू 1/2 होगी, A की वैल्यू यस ठीक है उज्जवल, ठीक है बेटा, ठीक है भाई। सो जब D की वैल्यू 1/2 सर है, मेरी A की तारीफ वैल्यू करो 1/2। वरना मैं भावुक हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश।
सो ऐसे ही करते रहा कर चीजें, मजा आता है तू करता है तो। यहाँ पर जब आप सम निकालोगे तो 76 आएगा, और यहाँ पर जब सम निकालोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 20। सो बहुत बढ़िया यार, अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हिताक्षी समझ में आया? प्रणव? Yes. चलो एक क्वेश्चन करो, थोड़ा मतलब नंबर्स इसमें कम है, लेट्स सी कर पाते हो कि नहीं कर पाते। सो अभी तक तो आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक तो। चलो देखते हैं। द सम ऑफ, और ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ ये। द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 APs are S1, S2 and S3. The first term of each is unity. Unity का मतलब है 1, ठीक है, unity का मतलब होता है 1, and the common differences are 1, 2 and 3 respectively. सर वो APR के बाद क्या लिखा है सर, बता दो ना। एक मिनट मैं रिपीट कर दूंगा, पहले लिख लेने दे। प्रूव दैट S1 plus S2 is equal to S3, ये हमको प्रूव करना है। हाँ, the sum of n terms of 3 APs are S1, S2 and S3. The first term of each is unity and the common differences are 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S2 is equal to S3. ठीक है उज्ज्वल? APs are S1, S2 and S3. ट्राई करो इसको, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और थोड़ा इजी भी लग रहा है तो। सर आप ठहरे IIT वाले, तो इजी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? मैं भी तो भाई IIT में जाने से पहले मैंने भी तो 10वीं पास करी है ना यार, मैं भी तो तुम्हारी जगह पे था, कहीं मैं दूसरी दुनिया से थोड़ी आया हूँ। तुम लोगों के पास भी इक्वल चांस है, क्यों नहीं जा सकते तुम लोग? करो मेहनत, आओ IIT, देखो दुनिया कैसी होती है। बाकी मैं बता रहा हूँ ना, जिस दिन तुमने IIT देख लिया और उसका टेस्ट लग गया ना, तुम्हें बाकी सारे कॉलेजेस रद्दी लगने वाले हैं। चाहे कैसा भी, कितना भी बड़ा कॉलेज हो, कितना भी बड़ा प्राइवेट कॉलेज हो, कैसा भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, सब रद्दी लगेगा। सर IIT करके क्या कर सकते हैं हम लोग आगे? IIT करके बहुत सारी चीजें, सब कुछ कर सकता है तू। बताना बाद में, बताना, अभी रुक जाओ, सॉल्व करने दो, डिस्ट्रैक्ट कर देते हो।
सर आ गया आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या है आंसर, बताइए जरा। सर पहले, अरे अभी प्रूव करना है, आंसर थोड़ी ना बताऊंगा। देखो, पहले क्या करना है कि हम लोगों को एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू वाला फॉर्मूला लेना है एक अपॉन एक टू, एक अरे मिनट, एक ब्रैकेट। मिनट उज्ज्वल, एक मिनट। बाकी हिताक्षी और प्रणव, तुम लोगों का क्या स्टेटस है, कहाँ पहुंचे? डन सर, हो गया। सर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब उज्जवल को करने देते हैं। चलो उज्जवल, बोलो बेटा। उज्जवल एक काम कर, यू गिव मी इंस्ट्रक्शंस एंड आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड। ठीक है, तू मुझे बता क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। चल बोल। पक्का। हम्म पहले तो आपको एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, हम्म। ब्रैकेट में टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन अपॉन डी वाला फॉर्मूला, ब्रैकेट को ठीक है क्लोज। ठीक है। अब अगर हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा पर इसलिए हाँ बता रहा हूँ, हम हाँ। लोग को मिल जाएगा एस वन इज इक्वल टू एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन टू मिल जाएगा हम लोग ऊपर वाला एन एन प्लस एन स्क्वायर। हाँ अपॉन ठीक टू। है, अब ये टोटल अपॉन टू। हाँ ओपन टू। हाँ फिर ठीक है। ऐसे ही एस टू इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का एन स्क्वायर, और एस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। 3n स्क्वायर माइनस n एन अपॉन अपॉन टू। 2। ठीक है। ठीक है। हम्म अब यहाँ से हम लोग S1, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, S1 प्लस S1 S3। प्लस ठीक S2 है, इज इक्वल टू S3। हाँ, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू S2। नहीं, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S3 बेटा। अच्छा, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू। ऑल राइट, तो तूने प्रूफ कैसे कर दिया? बाकी सबका तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही मेरे से गलत लिख लिया मैंने तो। नहीं सर, मैंने वहां पर 3 पुट किया था। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। तो S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन गलत हो गया था। हाँ बोल अब। तो हमको S1 और S3 को ऐड करना है, और हाँ फिर 2 टाइम्स S2 करना है, चेक करना है ये दोनों इक्वल आते कि नहीं आते। ऐसा है? हाँ ये करना है। हाँ ये करना है, लेकिन अभी हम लोग करेंगे n प्लस एन स्क्वायर अपॉन टू, वो हम लोग का S1 प्लस S2 हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, हमने लिखा है ना S1 अपॉन हाँ हाँ, तो यस यस यस। वो कर लेगा। ठीक है ठीक है। हिताक्षी, प्रणव, आप लोगों को समझ में आया? देखो, सम का जो फॉर्मूला होता है ना गाइस, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। सर वो ये मैंने तो 2a फिक्स है। स्क्वायर नहीं लिखा था, कहाँ पर? ये वो वहाँ ये नहीं लिखा था मैंने, फिर भी मेरा S2 आ रहा है हमारे यहाँ तो। S2 नहीं, 2 टाइम्स S2 आएगा बेटा। 2 टाइम्स S2 आएगा वो। चेक कर ले, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी होगी, बट अदरवाइज जो तूने मेथड किया है बहुत अच्छा है। शाबाश। सो हिताक्षी, प्रणव, आप लोगों के लिए है ये कि जो फॉर्मूला होता है ना अपना सम का, वो तो आप लोगों को पता ही है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट? आपको वहां पर फर्स्ट सीरीज के एन टर्म्स का सम निकालना था। देखो, फर्स्ट सीरीज है ना, सीरीज 1, उसके लिए आपको चीजें दी हुई है। उसके लिए आपको चीजें दी हुई है कि जो फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और फर्स्ट सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है D1, वो वैल्यू है 1। तो आपके पास A1 आ गया, D1 आ गया, आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, S1 निकाल लो, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर दूसरी सीरीज के लिए बच्चों, आपके पास में A1 की वैल्यू अगेन 1 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर ईच टर्म फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी। सो हमेशा A1 की वैल्यू तो 1 आ गई है, बट द कॉमन डिफरेंस फॉर द सेकंड AP इज 2। सो D2 की वैल्यू आपके पास 2 है। सो A2 इज इक्वल टू 1 एंड D2 इज इक्वल टू 2। राइट? अच्छा, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करो SN वाले फॉर्मूले में, आपको S2 का फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली S3 के लिए आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो भी 1 ही है, बट इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों वो 3 है। सो ये वैल्यूज डालो, सब्स्टिट्यूट करो, S1 S2 S3 निकाल लो। जब आपके पास S1 S2 S3 आ जाएगा, फिर S1 प्लस S3 कर देना, और 2 टाइम्स S2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना इसको, हाँ है हाँ, ना? अभी लास्ट में मेरा मेरा दरअसल 5n स्क्वायर अपॉन टू आ रहा था, लेकिन असल में 4n स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, तो 4 और 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। प्रणव, हिताक्षी, समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. कर लोगे ना अभी ये वाला सम? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत Yes. अच्छा क्वेश्चन है। चलो, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। एक छोटी सी चीज है जो हम लोगों को दिमाग में ध्यान रखनी है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो व्हेनेवर देयर विल बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो आप पहले तो ये टॉपिक लिख लो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP।
कोई बोलता है ऐसे चार्ट टाइप में बनाना है ना, कोई बोलता है अगर आपको 3 टर्म्स सिलेक्ट करनी है, if somebody says that you have to select 3 terms in an AP, right? तो आप terms select करोगे दोस्तों, the terms will be A minus D. These are consecutive terms. A minus D, A and A plus D. A minus D, A and A plus D. ये आप टर्म्स सिलेक्ट करोगे। यहां से जब आप CD निकालोगे यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू D। अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आपको 4 टर्म्स सिलेक्ट करनी है, तो आप सिलेक्ट करोगे A माइनस 3D, A माइनस D। ये लिख लो, ये कहीं ये किताब में भी नहीं अपने पास में, A प्लस D और A प्लस 3D, A प्लस 3D। इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2D रहेगा। द कॉमन डिफरेंस विल बी 2D। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आपको 5 टर्म्स सिलेक्ट करनी है, देन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 2D। हो गए 5 टर्म्स। इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा अगेन दैट विल बी D। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड, ये बहुत ही रेयर केसेस में होगा कि आपको 6 टर्म्स होंगी, 5 भी रेयर होगा, ये भी रेयर होगा, 3 तक आपको जरूर पूछा जाएगा। 3 तक तो पूछा जाएगा, 10th लेवल पे आप लोगों को 3 टर्म्स पूछेगा वो। सो आप जब भी 3 टर्म्स लेनी है AP की, तो आप A माइनस D, A और A प्लस D टर्म्स को ही ले लेना। चलो 6th वाले में क्या लिखना है अपने को, A माइनस 5D, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D एंड A प्लस 5D। और जो कॉमन डिफरेंस आप लोग लोगे दैट विल बी 2D। कॉमन डिफरेंस विल बी 2D। ठीक है, क्वेश्चन करके बताता हूं मैं आप लोगों को कि क्या बोलना चाहता हूं मैं इसके अंदर। फाइन, सो क्वेश्चन लिख लो इधर पे, एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, are in AP if the greatest angle equals the sum of the other two, find the angles। वो बोल रहा है कि अपने पास में एक ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल A, B और C। इसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C आपको गिवन है। एंड ही सेइंग कि जो एक एंगल है, कोई भी एक एंगल, वो बोल नहीं रहा है कौन सा एंगल, ही जस्ट सेइंग कि कोई भी एक एंगल है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ B प्लस C, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ B प्लस C। ये हमको गिवन है। एंड ही इज नाउ आस्किंग अस कि भैया कौन से एंगल्स होंगे, एंगल्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द एंगल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, ये पूछ रहा है वो। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आया? प्रणव, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हाँ सर। चलो जो हम जानते हैं ट्रायंगल्स के बारे में, वहीं से शुरुआत करेंगे। इसमें जो चीज हम लोग जानते हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। सो लेट द थ्री एंगल्स, वो गिवन है ना कि ये जो तीनों एंगल्स है वो AP में है, ये तीनों एंगल्स AP के अंदर है। सो लेट द 3 एंगल्स बी, 3 टर्म्स सिलेक्ट करनी है AP की। आप सिलेक्ट करोगे A माइनस D को, आप सिलेक्ट करोगे A और आप सिलेक्ट करोगे A प्लस D। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीनों एंगल्स का सम जब होगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा। यस, वेरी गुड। सो A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। यार देखो यहाँ से ना ये D से ये D कट जाएगा, है ना, माइनस D और प्लस D खत्म हो गए, बचा क्या, 1 2 3। यस, सो 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। हाँ, D की वैल्यू आ गई अपने पास। अरे सर बहुत आसान था ये तो। सॉरी A की वैल्यू आ गई अपने पास में 60 डिग्री, है ना। अभी देखो A निकाल लिया आप लोगों ने, क्लियर है? सर बहुत मिस्टेक कर रहे हो, अल्लाह कसम कह रहा हूँ, बहुत मिस्टेक कर रहे हो। अल्लाह कसम खा रहा है तू? छी 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 छी। अच्छा ठीक है। क्यों अल्लाह कसम खा रहा है तू? अल्लाह को क्यों मार रहा है? भगवान को बीच में क्यों लाता है? अरे हो जाती है भाई यार, आपकी कसम। माई एलोपॉजीज। हाँ यार, मार दे मुझे ताकि देश का भला ना हो, है ना, ताकि बच्चे पढ़े ही नहीं, फिर जिनका कुछ होना होगा उनका भी कुछ ना होगा। क्यों नालायक, ऐसे चाहता तू? लेकिन सर सही में आप बहुत गलती कर रहे हो, पिछले समय में गलती की फिर इस समय में।
चलो ठीक है, तो जो अपने पास में तीन एंगल्स आने वाले हैं ट्राइंगल के, वो कौन से हैं? वो एंगल्स हो जाएंगे अपने पास में, ए की वैल्यू डाल दो 60 माइनस डी, एक आ गया अपने पास 60 और एक आ गया 60 प्लस डी, एक आ गया 60 प्लस डी। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? Yes. चलो, ऑल्सो नाउ गिवन क्या है अपने पास में? ऑल्सो गिवन है हमारे पास दो, जो बड़ा एंगल होगा, सबसे बड़ा वाला एंगल, ग्रेटर एंगल that is equal to the sum of other two angles, right? other two angles. चलो, तो इसमें अपने पास जो बड़ा एंगल आएगा दोस्तों वो 60 प्लस डी आएगा। सो अपन 60 प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर कर सकते हैं? बाकी दोनों के सम के बराबर कर सकते हैं ना। सो बाकी दोनों के सम के बराबर करेंगे, क्या आएगा? 60 प्लस 60 माइनस डी, 60 प्लस 60 माइनस 120 माइनस डी। यस, 120 माइनस डी, 60 प्लस डी। यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? डी इधर चला जाएगा तो 2d इज इक्वल टू 120 माइनस 60, और डी की वैल्यू यहाँ से मेरे ख्याल से आनी चाहिए 30 आएगी। 120 60 बाई 2 इज 30, है ना। डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 आ रही है। इक्वेशन नंबर क्या आएगा? ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, आपके पास ए आ गया, आपके पास डी आ गया, इजीली आप निकाल सकते हो ना एंगल्स कौन से हैं। फर्स्ट एंगल था अपने पास 60 माइनस डी, फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा? 60 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड एंगल है अपने पास 60 डिग्री, 60 प्लस 30। अब आप कर सकते हो, मतलब, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। समझ में आया हिताक्षी, प्रणव? Yes. चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन लिख लो। द सम ऑफ three numbers, the sum of three numbers in AP is -3 and their product is 8. Find the numbers. चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं और वो तीनों नंबर्स एपी में हैं, जिनका सम करने पे -3 आएगा और जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 आएगा। इजी मत समझना इस सवाल को, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है। वो भी 3 टर्म्स का। निकालो दोस्तों, 3 वैल्यूज आनी चाहिए आपके पास में, 3 डिफरेंट वैल्यूज आनी चाहिए आपके पास। आई एम श्योर ये आंसर आप जरूर करके दोगे, मुझे आंसर्स निकाल के दोगे इसके। सर AP is -3 है, sum of 3। क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है? AP -3 है। एपी का सम -3 है बेटा। जो 3 टर्म्स है ना, जो 3 टर्म्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे, आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट तो यही करी होंगी, A माइनस डी, A और A प्लस डी, है ना? यही किया है। Yes. हाँ, तो ये 3 टर्म्स का एडिशन, द सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज -3।
सो इनको ऐड करो, आंसर -3 कर दो और वहां से a की वैल्यू निकाल लो। फिर उसके बाद में इन टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है आप लोगों को। जब आप तो प्रोडक्ट एक की निकालोगे, वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम लोग, तो हाँ, हम एंगल सब्स्टिट्यूट करना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करेगा इधर पे? यहाँ पे तो ट्राइंगल थोड़ी है। अरे हाँ ट्राइंगल नहीं ना बेटा यहाँ पर उज्जवल, एक्साइटमेंट बहुत रहता है तेरे को। कंट्रोल उदय कंट्रोल। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? है ना? अरे कंट्रोल मतलब, अरे कंट्रोल मतलब क्या बोलता है वो? एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात? कंट्रोल। सर पूछता है कि ये लोग क्यों चले गए, तो बोलता है जा जाके पूछ के आ। I regularly watch that video on YouTube. उसका पार्ट बाय पार्ट है ना, ओनली कॉमेडी सीन्स। तो मैं देखता हूँ कभी जब, हाँ वो शेमारू कॉमेडी पे आता है। जब when I feel lonely, मैं वो कॉमेडी देख लेता हूँ। अरे हिताक्षी, ढीले हो गए आप, क्या है आंसर? सर a-1 ए क्या आ रहा है आपका? -1 ठीक है, माइनस वन ही आएगा। ए की वैल्यू तो -1 है, वो तो फैक्ट है। चलो डी की वैल्यू निकालो। डी की वैल्यू क्या आ रही है? डी की वैल्यू क्या आ रही है? क्यूब में सर आएगा। डी का डी की वैल्यू 2 है सर। नहीं, 2 नहीं है बेटा। डी की वैल्यू 2 नहीं है। देख, आप जो डी की वैल्यू निकालोगे वो तो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ही निकालोगे, विच मींस a माइनस डी को आपने a के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको a प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आप पहले a माइनस डी और a प्लस डी को मल्टीप्लाई कर दो। यार a प्लस बी, a माइनस बी क्या आता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता था ना आंसर। सो आप लिख लो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये बचा हुआ a आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में। बस आंसर आ गया। देखो a की जगह पे आपने -1 सब्स्टिट्यूट करना है। सो -1 बाहर का, और फिर इस ब्रैकेट में सब डाल दो उसको, -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास प्रोडक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 8। ये 8 के बराबर है, ये 8 के बराबर है। देखो क्या आता है यहाँ से, अंडर रूट ऑफ, नॉट अंडर रूट, इट इज 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। सो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, कितना आ रहा है? डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 8। हाँ, सो डी स्क्वायर आ गया आपके पास 9। सो विच मीन्स डी इज इक्वल टू +-3। आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है? कोशिश की यहाँ तक। प्रणव, हिताक्षी, उज्जवल। हाँ हाँ, तो डी की वैल्यू आ गई +-3, ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी -1 है। क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। ढूंढ लो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा? a माइनस डी। अगर आप d की वैल्यू 3 लेके चल रहे हो तो एक अलग सेट आएगा। अगर आप d की वैल्यू -3 लेके चल रहे हो तो अलग एक सेट आएगा। सेट मतलब ऐसे करके देखो, a की वैल्यू -1 है और लेट्स सपोज d की वैल्यू आप 3 लेके चल रहे हो, देन द नंबर्स विल बी a माइनस डी विच इज इक्वल टू -1 -3। इसका आंसर -4 आया। a यानी कि अपने पास में -1 है, ये आ गया -1। a प्लस डी विच मीन्स -1 +3 यानी कि वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ, देख लो फिर -4 -1 और 2, दीज आर द 3 टर्म्स। अच्छा, अगर आप दूसरा केस लेके चलते हो, केस नंबर 2, जिसमें a की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू -3 है d की वैल्यू -3 है फर्स्ट नंबर आ जाएगा बच्चों -1 +3। चेक कर लेना, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से। सो ये आएगा यहाँ पे 2, a आएगा अपने पास में -1 अगेन, और d और जो लास्ट वाला टर्म है a प्लस डी, वो आ जाएगा -1 -3 विच इज इक्वल टू -1। सो द 3 टर्म्स आर -3, 2 एंड -4। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? मस्त ये था। 3 टर्म कहाँ से आई? क्या बेटा? ये 3 टर्म कहाँ से आई? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ समझ आ गया ना, ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 है।
जब डी की वैल्यू आप -3 ले रहे हो, तो आंसर आ जाएगा इसमें। उसमें कोई वो वैसा नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप लोगों को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये होमवर्क में करना है अपने को। क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। बस करो मोदी जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। अरे हो गया खत्म नालायक, बस निपटा दिया तुझे मैंने। डिवाइड 32 इंटू, पैसे तो देता है नहीं, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स which are in AP such that। वैसे त्रिपाठी जी कहाँ से हो आप, कौन से जगह से हो यूपी में? सच दैट द प्रोडक्ट, प्रयागराज। कहाँ से बेटा? प्रयागराज। लड़का अभी मॉडर्न हो गया है, प्रयागराज बोलेगा, इलाहाबाद नहीं बोलेगा। प्रोडक्ट ऑफ extremes to the product of means is 7:15। चलो, सो ये अपने पास में क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में करके लाना है। हमको 32 को वी हैव टू डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स सच दैट, इसका मतलब आपको यहाँ पे 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं जो कि एपी में हो। आप लोगों को पीछे मैंने बता दिया वो 4 नंबर्स कौन से होने चाहिए, वो 4 लोग कौन से होने चाहिए, वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा आज। तो 4 लोग क्या बोलेंगे? सो डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी सच दैट the product of extremes to the product of means is 7:15। extremes का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। एक्सट्रीम का मतलब हो जाएगा, अगर वो 4 नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उन 4 नंबर में से सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और उनका मीन, यानी कि दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड करना। सो मैं जैसे एक चीज बता रहा हूँ, जैसे ए बी सी डी, ये 4 नंबर्स आपके पास में ना, सो एक्सट्रीम हो गए ए और डी। वो बोल रहा है ए इंटू डी इज, क्वेश्चन है मेरा, सिर्फ एक क्वेश्चन है। हाँ बोल। अरे सर वो फोर टर्म को कैसे लिखते थे वो, ए जैसे ये थर्ड की नहीं टर्म को लिखते लिखाना, हैं ना हम लोग, ए नहीं माइनस लिखाना बी तूने, प्लस। नहीं लिखाना तूने पीछे से, जब मैं लिखवा नहीं रहा था सर तो नहीं नहीं। लिखाना। तो बस फिर अब इसमें गलत क्या बोला तू बता? अगर मैंने मम्मी को बोला तू लेजी है तो इसमें गलत क्या था? हैं आलसी अरे आदमी, सर तेरे तेरे तो झापड़ लगने चाहिए थे मम्मी से। मैं होता ना अभी तो बताता मैं तुझे अच्छे से। तो शुक्र मना कि मैं तेरे स्कूल का टीचर नहीं तो रेगुलरली तेरी पिटाई करवाता मैं, पढ़ता नहीं है। सो ए और डी ये दो एक्सट्रीम नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमको पता नहीं है, और इन दोनों नंबर्स का जब मीन निकालेंगे, मीन मतलब a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, इसका भी हमें आंसर नहीं पता, बट इन दोनों का रेशियो हमें पता है। इसका और इसका रेशियो आप लोगों के सामने आ रहा है 7/15 बस। तो ये चीज का आपको यूज करके आंसर निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट 4 नंबर्स। निकाल सकते हो प्रणव, हिताक्षी, उज्जवल, ट्राई कर लो घर पे होमवर्क में इसको। एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रणव को पूछ रहा है, मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर रहा है कि प्रणव वो फॉर, बोल रहा हूँ सब करेंगे ट्राई। हाँ हाँ ट्राई करो। मैं उज्जवल की बात बता रहा हूँ, ये ले उज्जवल लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लिया कर भाई, इतना तो कर सकता है तू, इतना नहीं कर सकता क्या? या फिर सर यूट्यूब से ही देख के लिख लेते हैं ना सर, बस। वो अरे आलसी लोगों को कहाँ तुम काम करने की बात बोलते हो? मैं सीधा यूट्यूब से लिख देता हूँ। आलसी लोग हैं, आलसी लोग। तो ऑलराइट गाइस, फिर आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मेरे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भगवान आप लोगों का भला करे। कंटिन्यू नहीं कर सकते इस क्लासेस को? क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू करो ना इस क्लासेस को। बिल्कुल करेंगे, प्रणव तो जुड़ा हुआ है पहले से ही। हाँ सर, तो तुम्हें जुड़ना है तो फिर कॉल मी। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, काफी मजा आया। और कल की एक आखिरी क्लास होगी तुम लोगों की शायद, देखो उसमें भी क्या नई चीज देखने को मिलती है, कुछ नया ही मिलेगा। सो कुछ नया करेंगे आप। कल मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? सर पहले तो ऑलराइट गाइस, चैट थैंक टू यू ऑल सो कर दो मच, सर, चैट टू ऑल बाय कर दो बाय, सर टेक यार। केयर, हस्ता ला विस्ता। सर रुको। और रजिस्टर जरूर कर लेना भाई, सर रुको। रजिस्टर जरूर कर लेना। अरे सर सुनो रजिस्टर ना। नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। सर चलो, आई सर थिंक मेरा माइक्रोफोन और ये सब भी खराब हो गया, स्पीकर यार अरे पता नहीं चल रहा है। अरे रुको ना सर। हेलो सर सर
सर